पास 10,000 यूजर हाँ 10,000 यूजर्स है, ठीक है, ये 10,000 हाँ यूजर्स हैं। अब ये यूजर्स है मेरे पास काफ़ी लंबा चौड़ा, 10,011 यूजर है मेरे पास ओवरऑल, ठीक है। तो ये मैंने ओके। लिखा हुआ है, ये लेफ्ट जॉइन लिखा हुआ है कि भाई मैच करना, लिखा हुआ कि भाई मैच करना। ये ठीक है, तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ मैंने। हम्म, उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये रो नंबर होता है क्या है एक्चुअली। हम्म। रो नंबर नंबर, जनरेट करता है, रोल नंबर। हाँ, तो यहाँ पे होता है कि भाई किसके थ्रू ऑर्डर बाय क्या लगाना है, क्रिएटेड डेट वगैरह वगैरह, हम्म, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्डर हाँ नंबर। ये इसको बोलते हैं रो हाँ। नंबर। रो नंबर क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज रो नंबर। रो नंबर क्या करता है ये आपका, व्हाट इज रो नंबर, व्हाट इज रो नंबर। ये तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करने के लिए यूज नहीं करते यार, हैं रोल नंबर। रो नंबर होता अच्छा। है एक हम्म। विंडो फंक्शन होता है दैट असाइन द यूनिक सीक्वेंशियल नंबर टू ईच रो विद इन द रिजल्ट सेट बेस्ड रोल ऑन द नंबर इज अ विंडो ऑर्डर फंक्शन। डिफाइंड, ठीक है। रमेश ये रमेश 2 मिनट होल्ड करियो, होल्ड करियो। हाँ, तो ये समझ में आया कि जो हम ऑर्डर बाय सेलेक्ट जीरो देते हैं ना, इसका हम्म, मकसद क्या होता है। एक सेकंड, लाइट चली गई है। इसका मकसद यही होता है कि भाई आपका जो है ये किसी और कॉलम के बेसिस पे ऑर्डर नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, तो किसी इसलिए कॉलम जी, के बेस पे नहीं। हाँ। हाँ, जैसा डेटा पड़ा हुआ है टेबल में वैसे ही रो नंबर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ओके। अगर किसी किसी भी कॉलम के ऊपर आपने नाम दे दिया जीरो की जगह, तो उस कॉलम के हिसाब से ये नंबर देना शुरू कर देगा। हाँ सही है। नहीं, पूरा ये ओके। ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, सेलेक्ट वाला, अच्छा, ये पूरा हटा हटा, के और कॉलम का नाम देना पड़ेगा। क्रिएट डेट, बस ठीक है। फुल नेम कर दिए। हाँ ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा आपका क्रिएट, क्रिएट डेट, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गॉट इट। ये रो नंबर हो गया। अब एक डेंस डेंस रैंक होता है, एक रैंक होता है रैंक। रैंक भी वही काम कर रहा है आपका कि भाई डेट के हिसाब से रैंक जिसने डिसाइड कर दिया, समझ में आया। रैंक डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से क्या जैसे। है कि जैसे ये देखोगे एक ही डेटा टाइम पे आ रहा है, इसीलिए हाँ इसने रैंक इसको उसके हिसाब से कर दिया कि उसके हिसाब से रैंकिंग कर दी, ठीक है। और ये नंबर जो दे रहा है वो नंबर 224 188, यहाँ पे रैंक क्या करता है, ये रैंकिंग स्किप कर देता है। जैसे ये 33 देखो, ये 33 आया ना ऊपर, ये 34 कर हाँ दिया, तो ये रैंक क्या होता है, ये आपका स्किप कर देता है रैंक। जैसे एक के बाद सीधा 34 आ गया, एक नहीं है ये, बेसिकली ये हाँ। एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का जो क्रिएटेड डेट है, इसके बेसिस पे अच्छा। ये रैंक डिसाइड कर दिया इसने। तो यहाँ पे उसके बेटर है कि ईमेल कर दो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ईमेल ओके। करोगे तो देखो इसने ईमेल के बेसिस पे रैंक डिसाइड किया, 1 2 3। अब ये 3 इतना सारा क्यों है, फिर 11 क्यों? से शुरू कैसे हुआ। तो रैंक क्या करता है कि जैसे 3 के बाद सीधा 11 इसलिए आया कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिमिलर, ये सिमिलर। सिमिलर है। तो ये रैंक जो सिमिलर है, तो ये रैंक क्या करता है, स्किप कर देता है नंबर को। तो व्हाट इज रैंक जब चैट जीपीटी में करोगे तो आपको बताएगा हम्म, कि व्हाट इज रैंक, ओके। व्हाट इज रैंक इन एसक्यूएल सर्वर, ये आपको बताएगा। रैंक क्या करता है, रैंक इज अ विंडो फंक्शन असाइन रैंक टू ईच रो विद अ रिजल्ट द सेम रैंक टू द रोज वैल्यू सेम वैल्यू, जो मैं बता रहा हूँ कि स्किप, ये स्किप कर देता है रैंक को, जो भी मैं बता रहा था, ठीक है। इट असाइन द ओके। सेम रैंक टू रोज विद द सेम वैल्यूज, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब अब आते हैं अगला। अब ये रैंक हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये स्किप भी ना हो, स्किप ना हो कि मतलब 1 2 ये 3 3 3 रहे, ये फिर 4 रहे, यहाँ पे 4 आ जाए, तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डेंस रैंक यूज करेंगे, डेंस रैंक। अब ये क्या करेगा, ये अब 1 2 3 आया, 3 के बाद स्किप नहीं करेगा रैंक, फिर 4 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8,
ऐसे करके। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, ओके। समझ में अच्छा, एक आया? बात सोचने की है, अगर कोई वैल्यू अगर कोई जैसे चाहे पर्सन हो कोई भी चीज़ है, अगर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर रैंक जिस रैंक पर है वो आना चाहिए। ठीक है? अब हाँ, नंबर 3 रैंक पर ये सारी वैल्यू है जो रिपीट हुई है। रिपीट हो रही है, ठीक यस। है? नंबर 4, अरे 5, 6 सब अलग बेसिकली क्या अपने। होता है मैं बताता हूँ। ये जो डेंस रैंक है वो सैलरी वैलरी के बेसिस पे ज्यादा काम आता है। सैलरी है, या जैसे होता है ना कि कहता है कोई कि भाई मार्क्स लेके आया, कई बार बोलते नहीं है कि भैया मुझे मुझे जो है, जो सबसे ज्यादा जो थर्ड रैंक है, जो मुझे थर्ड नंबर हुँ, वाला बंदा लेके आया नंबर, उसका रैंक जो चाहिए। थर्ड हाईएस्ट सैलरी उठा रहा हूँ। हाँ, हाईएस्ट सैलरी। तो उस केस ओके। में क्या करोगे आप? वेयर, यहाँ पे डाल के नंबर डाल दिया हमने। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन कराओगे। फ्रॉम टी, अरे यहाँ पे फ्रॉम टू दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जब रन कराओगे तो ये आपको दे दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब आपको देखना है कि भाई सैलरी किसकी सबसे ज्यादा है, या जो हाँ, भी है, जो भी जिसकी ज्यादा सैलरी है। ठीक है, मैक्सिमम हाँ। सैलरी कितनी है, तो उसका तो रैंक के हिसाब से। इस हिसाब से तो पूरा, अगर तुम ये क्या बोलते हो जो डांस रैंक है, अगर सैलरी कॉलम पे लगा दोगे तो सीधा सारी सैलरी सॉर्टेड होकर आ जाएगी हाँ हाँ रैंक के। हाँ 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 हाँ, तो नंबर जैसे हाँ, नंबर जैसे इस पे गए। अब मान लो कि हम्म, आपको चाहिए 10वें नंबर का, तो 10वें नंबर का आपको रैंक दे देगा। ये 10वें नंबर का ये है भाई। को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो ये समझ रहे हो, ये सेकंड लोवेस्ट अपने से हाईएस्ट है। हाँ ये तो और आसान क्योरी हो गई है। हाँ, तो है ये ना? ये जल्दी वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। चैट हाँ, अगर जीपीटी में गूगल पे मिलता डालो है। ना, गूगल पे क्वेरी डालोगे ना, हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो ये वाली क्वेरी नहीं मिलेगी आपको। पूरा घुमा फिरा देता है वो। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट है। हाँ, इसमें हाँ, हाँ, याद रखने वाली चीज नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। समझ हाँ, में हाँ, आया? हाँ। क्लियर है पिक्चर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और एक चीज समझ नहीं आ रही, डांस रैंक बिल्कुल फ्लो में लेकर आता है, रैंक बाय रैंक, ठीक है? हाँ, तो खाली रैंक क्यों स्किप करता है, उसका रीजन क्या है? अरे फंक्शन है वो, इसीलिए बनाया गया है। मान लो कि किसी जगह पे जरूरत पड़ता है उसका स्किप करने का, इसलिए तो रैंक। स्किप करने का कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि इसके ब्रैकेट में कि कौन कौन से रैंक स्किप करने हैं, या डायरेक्ट कौन सा सॉर्ट करके ये देना ये रैंक। ये ऑर्डर बाय जो लगाते हो उसके बेसिस पे स्किप करता है ये। उसका अगर अच्छा उस ग्रुपिंग मिला, अगर ग्रुप में मिल गया मतलब अच्छा, 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 जो तुमने ऑर्डर भाई जो लिखा है तुमने, ऑर्डर मतलब ईमेल के हिसाब से कर दिया, इस मारे स्किप कर गया रैंक। हाँ, अगर ठीक है, सेम ठीक। सेम ईमेल का मिल गया तो वो स्किप कर जाएगा आपका। स्किप कर रहा है ना, ये स्किप कर रहा है हाँ, ना, हाँ, देख ही रहे हो क्या, स्किप कर ही रहा है ये। हाँ, 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 हाँ। समझ में आ गया? ठीक। क्लियर है पिक्चर? कोई क्लियर है, प्रॉब्लम? क्लियर है, क्लियर है। वो क्योंकि सॉर्टिंग लगा रखी है ना ईमेल पे, इस मारे स्किप कर गया वो। हाँ, शॉर्टिंग ठीक लगा है। रखी है, ठीक है। हाँ, कुछ ठीक है। कंफ्यूजन? ठीक है, समझ में नहीं, आ गया नहीं, ये? आ गया, दोनों आ गए। ठीक है। अब ठीक। इसमें, अब ये हो गया आपका। अभी मैंने बताया रैंक, डेंस रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। आप समझ में आया हम्म, रो नंबर डेंस रैंक में इसमें क्या फर्क होता है? हम्म। एक चीज वो और है, रैंकिंग पकड़ने के लिए वो ये नंबर इसमें प्रोवाइड करना इसमें पड़ेगा। पार्टीशन बाय लगाओगे, हाँ, पार्टीशन बाय। ठीक है, ओके। दिमाग में आ रहा होगा कि पार्टीशन बाय ईमेल भी तो कर सकते हैं ना, तो पार्टीशन बाय लगा सकते हैं क्या रैंक में? ये कभी दिमाग में आया पार्टीशन होगा क्वेश्चन? पार्टीशन क्यों लगाते हो? पार्टीशन क्यों लगाते हैं हम? पार्टीशन पार्टीशन का काम होता है ग्रुप बनाना। अच्छा, मतलब जो डुप्लीकेट जैसा मेल है तेरी, जो हाँ ईमेल आईडी, वो डुप्लीकेट को पार्टी एक एक पार्टीशन बना देगा सबके जो डुप्लीकेसी है। हाँ, तो अब जैसे पार्ट रैंक के साथ अगर पार्टीशन लगाएगा ना तो इसका कुछ हाँ। इम्पैक्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए पार्टीशन अच्छा, जो अच्छा। है, पार्टीशन बाय रैंक के साथ और डेंस रैंक के साथ नहीं लगाया जाता है। ओके। समझ में आया? तो आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी, ठीक है। इन विच कैन वी यूज पार्टीशन, पार्टीशन ठीक है। बाय एंड आल्सो डेफिनेशन। समझ आ गया, आ गया। ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, वो आ गया मुझे समझ। आगे तो चलते ये हैं। बताएगा
ग्रेट हाँ क्वेश्चंस, ग्रेट क्वेश्चंस, ग्रेट क्वेश्चन मतलब क्या है कि मैंने इसको अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा है। ऑल थ्री विंडोज support can be used partition by to reset the turning, restart the हाँ numbering of ranking of each group। syntax ये गलत बता रहा है, ये इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, देखो इसने बोला है पार्टीशन बाय सभी के साथ यूज कर सकते हैं, बट सेम रैंक विथ ट्राइज, ये की डेफिनेशंस है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ज्यादातर रो नंबर के साथ ही यूज किया जाता है, ये ताकि ये क्या की डिफरेंस मतलब रो नंबर ये सपोर्ट पार्टीशन बाय अच्छा क्या हटा तो सही मतलब रो नंबर कहाँ का सपोर्ट करेगा। अरे हट गया, जो रिकॉर्डिंग करी थी हट गया वो। क्या हट गया। रिकॉर्डिंग करी थी, अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये हम्म, वाला है, तो खैर कोई बात नहीं, ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। ये चलो, समझ आ गया मुझे। ठीक है, समझ में आ गया बस रैंक और ये है ना कि रैंक और डेंस रैंक के साथ पार्टीशन ओवर पार्टीशन वो नहीं चलेगा पार्टीशन नहीं चलेगा। चलेगा, लेकिन उसका कोई यूजफुल नहीं है, अच्छा। यूज नहीं होगा ज्यादातर, इसलिए डांस रैंक के साथ जो है वो यूज नहीं किया जाता है। ओके। ठीक है, अब समझ में आ ठीक है। गया। अब आ अब गया हम बिल्कुल। कोई प्रोसीजर खोलते हैं, जो आपको समझाते हैं कि जो प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर में मैंने लिखा होगा, पाइवटिंग वगैरह यूज किया होगा, लाइक ये वाला है मेरे पास प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ ओके। पे इफ एग्जिस्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, इफ एग्जिस्ट। ओके। तो इसका यूज क्या है, इफ एग्जिस्ट का क्या यूज है? इफ एक्सिस का मतलब रो तो वो है ना सर्च सर्च के लिए फिल्टर के लिए। हाँ, अगर वो ऑलरेडी है तो उसको इसलिए इफ एग्जिस्ट और ये वन लगाया जाता है, वन या स्टार लगा सकते हैं, लेकिन वन ज्यादातर लगाया जाता है, वन, ताकि फर्स्ट रो मैच करे और डेटा हमें दे दे, तो इसलिए इफ एग्जिस्ट का यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, इफ एग्जिस्ट। मतलब क्योंकि जो तूने नोट्स भेजे थे ना उसमें लिखा है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है ना स्टोर प्रोसीजर का। हाँ उसमें हाँ, देखा था इफ एग्जिस्ट इसलिए लगाते हैं जैसे ही वेयर वेयर ना लगाना पड़े। और लगा सकते हैं, वो लंबा पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि सरकमस्टांसेस क्वेरी हम कैसे लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो फिर इफ एग्जिस्ट का यूज क्या है बस कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, मान लो कि 10,000 डेटा, तो 10,000 डेटा को स्कैन करेगा, और सेलेक्ट हाँ वन और एफ एग्जिस्ट किया, तो इससे क्या हाँ। होता है, एक सेकंड, एक सेकंड लाइन। जैसे हमने सेलेक्ट वन यूज किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इफ एग्जिस्ट के केस में ये पूरे रो को स्कैन नहीं करता है, पूरे मतलब इंटायर डेटा को स्कैन नहीं करता है, ये जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे होल्ड, मतलब ये स्टॉप हो जाता है, और वो अंदर के कोड में चला जाता है। समझ में आ गया? इसलिए इफ एग्जिस्ट का नहीं, यूज किया जाता है। हाँ हाँ, एक मिनट में रिपीट। इफ एग्जिस्ट जो है ये क्या करता हाँ। है, चैट जीपीटी में डाल के देखना है इसको, इफ एग्जिस्ट, मेथड। if exists in SQL versus select count, select count greater than 0, performance। Great questions. Both if exist and select are used to check the existing of rows, but they behave differently and have performance implications. If exist क्या करता है कि ये डेटा गया, चेक किया, कंडीशन दिया, परफॉर्मेंस, faster in most cases, in SQL server finds one matching row, it stop scanning। समझ में आया जो मैं बोल रहा था, कि स्कैनिंग बंद ओके कर ओके। देता है, आगे की रो नहीं ढूंढेगा, जैसे पहला मिला वो आउट हो जाएगा। सीधा Optimize ओके। for existing checks, preferred for checking if any rows exist। Select star 0 if exists, performance slower, especially for large tables। मान लो 10 लाख टेबल है, 20 लाख टेबल है, तो उस केस में क्या होगा, उस सॉरी रिकॉर्ड्स है, एक टेबल है तो उसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स है, 20 लाख रिकॉर्ड्स है, उस केस में क्या होगा कि स्लोअर होगा। तो उस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग, इफ एग्जिस्ट यूज करते हैं, तो क्या होता है कि फर्स्ट जैसे मैचिंग मिला,
तो वन मैचिंग रो मिला, वैसे स्टॉप हो जाएगा पूरे इंटायर रो को स्कैनिंग करने में। SQL ओके server has to scan all matching rows to count them. Even one matching is found, it continuously until all the counted. Not ideal when you only care about the existence, not the number of rows. समझ में आया? तो ये ओके सारा ओके चीज है। तो इसलिए ओके इफ एग्जिस्ट समझ में आया कहाँ कहाँ यूज होता है। ये फास्टर होता है, परफॉर्मेंस से ओरिएंटेड होता है, और फर्स्ट रोज को ही चेक करता है, जहां पे वन रोज मैच कर गया वो आउट हो जाता है, जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड रहता है। ओके क्लियर है? क्लियर है। तो इसलिए इफ एग्जिस्ट का यूज किया जाता है। परफेक्ट। अब किसी को उठा लेते हैं यहीं पे। इफ एग्जिस्ट समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ हाँ एग्जिस्ट लिया हुआ है। एक चीज और मैंने इसमें सोचा है, शायद मैं एक इसको मिनट ये बताइए, इफ एग्जिट्स, अबे कहाँ कर दिया? इफ एग्जिस्ट। हाँ सिलेक्ट वन, वन क्या है? हाँ, क्वेश्चन गुड है। सेलेक्ट वन हाँ क्या करता है, ये एज अ रो स्कैनिंग काम करता है। वन देखो, मतलब कैसी इसके है? जैसे यूज है, ठीक है, ये यूज है, वन करोगे तो देखो कितना है, दो दे दिया, तो वन मतलब एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। और जब हम वेयर कंडीशन देते हैं तो ये समझता हम्म, है कि वन अगर मैच करेगा तभी तो वन देगा ना, नहीं तो नहीं करेगा। समझ रहे हो? एक ये नहीं वन समझ होता आया। है, प्लस में सेलेक्ट स्टार होता है यहाँ पे, है ना। हम्म, अब यहाँ पे डालोगे व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट वन एंड सेलेक्ट स्टार lies data is select one from DU business, this returns only one column with constant value। मतलब एक कॉलम की जो कांस्टेंट वैल्यू वो रिटर्न करेगा फॉर ईच रो इन द टेबल। It does not retrieve actual data for the table commonly used in e-exist checks, performance friendly queries with the actual data isn't needed। समझ रहे हो? नहीं समझ परफॉर्मेंस आया। फ्रेंडली रहता है, इफ एग्जिस्ट में ज्यादातर इसका यूज होता है। नो कॉलम नेम लाइक दैट, ठीक है। यूज केसेस इफ एग्जिस्ट वन वन, जैसे मैंने लिखा हुआ है, राइट, ये हुआ, दिस हाँ इज ओनली चेक्स फॉर द presence of rows, it does not need to fetch the actual data faster because it अवॉइड्स अननेसेसरी डेटा रिट्रीवल। एक किसी कॉलम का डेटा तो उठाता नहीं है, तो इसलिए ये ओके फास्टर होता है कंपेयर टू हम जो कॉलम देते हैं। दिस क्वेरी रिटर्न्स ऑल द कॉलम्स एंड ऑल ऑफ द रोज टू टेबल, रिट्रीव फुल डेटा ऑफ द टेबल। इनपुट आउटपुट मेमोरी यूसेज, मतलब ये मेमोरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है डेटा, ठीक है, जब हम सेलेक्ट स्टार लिखते हैं। ओके। अच्छा, सिलेक्ट स्टार लिखते तो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब वन लिख, और वन लिख देंगे तो? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेगा, मेमोरी कम कंज्यूम करेगा। पर यार वहाँ सिलेक्ट की बात तो हम कॉलम का नाम देते हैं ना, जो कॉलम हमें चाहिए। अरे इफ एग्जिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलम का नाम तो बोल ही नहीं रहा हूँ। इफ एग्जिस्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ यही चेक करना है कि है कि नहीं है वो चीज, बस। ओके, बाकी जगह तो कॉलम नाम नहीं दोगे तो डेटा आएगा नहीं, तो काम कैसे करोगे? तो फिर वन दे देंगे तो फिर अपडेट आएगा कैसे? अरे तो वन दे दोगे तो डेटा कैसे आएगा? वो सिर्फ सिर्फ इफ एग्जिस्ट के लिए ये बोला है, सिर्फ इफ एग्जिस्ट में यूज करना है इसको वन, बाकी जगह यूज नहीं करना है। ये बोल रहे तो हैं ये। इफ हाँ, एग्जिस्ट में क्या रोल है इसका, वन का? इफ एग्जिस्ट में रो वन का क्या रोल है, ये है कि जैसे ये डेटा, जैसे मान लो टेबल है, सेलेक्ट स्टार किए या कॉलम का नाम दिए, तो हाँ क्या करता है कि डेटा तो देगा ना किसी फील्ड का। उस हाँ केस हाँ। में क्या है कि वो डेटा तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इफ एग्जिस्ट में। आपको तो इफ एग्जिस्ट में ये चेक करना है कि भैया वो डेटा उस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। आपको तो उसकी जो डेटा मैच कर रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए हमें हम्म, वन हम लोग यूज करते हैं कि हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है, हम हाँ। सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वो वैल्यू उस टेबल में प्रेजेंस है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं। समझ में आया? अच्छा, इसलिए अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं। अगर अगर मान लो कि इफ एग्जिस्ट किया, सॉरी, इफ नॉट हाँ एग्जिस्ट किया, मान लो ये प्रोसीजर है मेरा, अगर हाँ। एग्जिस्ट करेगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं करेगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। समझ में आया? वो एक, अबे भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वन के बिहाफ पे क्या रिटर्न आएगा, कॉलम के नाम की जगह इधर रखा वन। अरे वन दिया है ना, देखो, इफ एग्जिस्ट है ना, हाँ इफ सिलेक्ट। एग्जिस्ट है,
तो जब हम लोग यही क्वेरी चलाते हैं ना, यही क्वेरी हाँ। चलाते हैं, तो वन वन आया, ठीक है। तो ये अच्छा। कंडीशन मीट करी तो वन वन आया, ठीक है। तो इफ हम्म। एग्जिस्ट का ये एसक्यूएल का फीचर है कि भैया हाँ। जैसे ही पहला डेटा आए, पहला रिकॉर्ड हम्म। आए, हाँ। वैसे ही ये कंडीशन मीट करे नीचे चला जाए। हम लोग सी शार्प में इफ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो सेम चीज ये है, यहाँ पर भी वही है कि वैल्यू चेक कर रहे हैं कि इफ ये जैसे हम सीक्वल सी शार्प में क्या करते हैं, जैसे कोई हाँ। चीज हम वैल्यू फाइंड करते हैं, लाइक हम्म। जेंडर इक्वल्स टू हमने मेल किया, ठीक है। तो हाँ। अगर मेल मैच करेगा तो इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगा, नहीं वो मैच मैं करेगा तो वो मैं जानता हूँ, इफ मैंने यूज कर रखा है सीक्वल में। ठीक है। मैंने वो समझ रहा हूँ, मैं इफ एल्स वाली पूरी कंडीशन तेरी समझ रहा हूँ। तूने इफ एग्जिस्ट मेथड के साथ एक कंडीशन लगा दी है, सिलेक्ट वन फ्रॉम दिस टेबल वेयर नेम पैरामीटर इक्वल टू दिस। ठीक है। ठीक है, मतलब जो सिलेक्ट के बाद वन लिखा हुआ है ना, वहाँ हम लिखते जाते हैं कॉलम का नेम डेटा रिट्रीव करने के लिए, कि इस कॉलम का डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ तू सिर्फ हाँ मतलब वन देकर सिर्फ इसको ट्रू प्रूफ कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा। ये बस चेक कर रहा है कि वो वैल्यू है या नहीं है, बस उस और ने वैल्यू नहीं हुई तो अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इफ एग्जिस्ट मैच ही नहीं करेगा तो बाहर चला जाएगा वो। ठीक है, अच्छा। क्लियर है चलो। या डाउट है? यार मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा इसका वन क्यों है। अरे वन नहीं है ना, सुनो सुनो, आप स्टार यूज कर लो। आप समझ में आया? तो सारा डेटा आ जाएगा टेबल का। अब सारा डेटा आ जाएगा तो आपको डेटा का जरूरत है यहाँ पे, नहीं, डेटा की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वन लगाते हैं आप। अच्छा, मतलब। समझ में आया? हमें जब डेटा की ठीक। जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंस और अब्सेंट चेक कर रहे हैं। मान लो अच्छा, स्टूडेंट, प्रेजेंट। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा आया क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ। आप गए, हाँ। फलाना ने बोला कि रमेश कुमार, आपने हम्म। प्रेजेंट पे मार्क कर दिया, ठीक है। हाँ। आपको उसका डेटा से उस टाइम को मतलब रहता है कि तुम्हारा नाम बताओ, ये बताओ, नहीं ना। नहीं तो नहीं। सिर्फ सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट से है या अब्सेंट है, बस। तो ये इफ जो इफ एग्जिस्ट है, ये सिर्फ चेक करता है कि वो चीज प्रेजेंट है या नहीं है, बस। वो उसका बस काम ही वो वही मतलब है। एक कंडीशन लगानी है जिसके बिहाफ पर तेरे को दो ब्लॉक में से कोई एक एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। यस 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 यस। दो ठीक हो है। सकते हैं, दो मोर देन टू हो सकते हैं। बार बार इफ एल्स मल्टीपल कंडीशन हो सकता है, ठीक है। नहीं, फैल्सो नेस्टेड भी हो सकते हैं ना, वो तो मल्टीपल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ हाँ, मल्टीपल हो सकता है। क्योंकि डायनेमिक क्वेरी तो लिखी हुई है ना मैंने, इफ एल्स हाँ वगैरह लगा रखे हैं। हाँ हाँ। चलो ठीक है फिर जितेंद्र भाई, वाइंड अप करें फिर यहीं पर। इतने से नहीं। कल सुबह बैठ जाते हैं 7 बजे। मेरे को 7 बजे नींद कहाँ थी। मेरे को नींद आ रही बहुत तेज। अबे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की पूछी थी मैंने आजकल। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कल बता देता हूँ, सुबह सुबह बैठ जाओ। 6 7 बजे, कितने 7 बजे बजे बैठो। 7 बजे। ड्यूटी, कितने बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है। 11 बजे, 10:30 बजे। 10:30 11 बजे लॉग इन करता है ना। मेरे को कॉल कर लेना यार। है। लेकिन 9 बजे 10 बजे से पहले पहले कॉल करना। मतलब 9 बजे कॉल कर लेना मेरे को। आप अपने हिसाब से देख लो कि मेरा 10:30 बजे से ड्यूटी है, ठीक है। 10:30 से तेरी ड्यूटी, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है, जो तूने नोट्स दिए थे वो जो नोट्स दिए हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का, वो सही नहीं है। सही नहीं मतलब सही है भाई साहब। अच्छा। मजाक कर रहे हो कुछ और क्या? कुछ, क्योंकि तेरे नोट्स में मैंने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है कुछ।